नमस्कार। एशियन ट्रिब्यून चैनल पे आपका स्वागत है। और आज बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है कि जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा जो हैं एडमंटन कनाडा में आए हैं और अपने प्रवचन दे रहे हैं, योग को समर्पित हैं, महायोग को। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 2019 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेजेस ने इनको जगत गुरु, संसार के गुरु का खिताब दिया और सेवा में लगे हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि भू समाधि ली बाबा ने 9 दिन और बिना पानी के, बिना फूड के, बिना ऑक्सीजन के 9 दिन बाद समाधि तोड़ी। और जो हर्षोल्लास था लोगों में नेपाल में और जो एस्टॉनिशमेंट थी वो बयान नहीं की जा सकती। हम आज एडमंटन में इनके साथ मुखातिब हो रहे हैं और बाबा की आपको जो सुंदर बातें हैं और जो इनका जीवन है आपके साथ शेयर करेंगे। बाबा शत शत नमन। आपको भी अभिनंदन। और आपकी वेबसाइट देखी, आपका लिटरेचर देखा और आप जो हिमालयन सिद्ध महायोग मेडिटेशन के थ्रू दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर आपको शत शत नमन। बाबा, आप मेरे से सहमत होंगे, कनाडा की धरती पे आए हैं, इतनी फास्ट लाइफ है लोगों की, तेज़ रफ्तारी ज़िंदगी है और जैसे पंजाबी में कहते हैं बिल बत्तियाँ निकालनी है, भाग रहे हैं लोग। तो वो योग से कैसे जुड़ सकते हैं बाबा? वास्तव में व्यक्ति ही फास्ट भाग रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे धरती आसमान ही भाग रही है। तो इसी का नाम जीवन है, चलती का नाम ही जीवन है। उसी चलती में ही जीव अपना होश को संभाल ले, यही योग है। तो चाहे भारत में रहें चाहे कनाडा में रहें, जीवन तो चलनी ही है। बस समय को समझकर व्यक्ति चले और समय से लाभ ले सके तो उसकी भागना सफल हो जाएगा। वास्तव में आपने सही कहा कि कनाडा की लाइफ रोबोट लाइफ है। बस एक तरफ से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंतहीन काम है। हमारे पूर्वीय दर्शन में तो फिर भी अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ सिद्धि के लिए कर्म की जाती है। यहाँ तो वो भी पता ही नहीं है, आता पता इस चीज़ की। तो महायोग ऐसी योग है कि व्यक्ति को अपने निजी कर्म क्षेत्र में कोई बाधा नहीं करता, बल्कि जिस कार्य में वो भाग रहा है उसी कार्य को सक्रिय और स्थिर बनाकर उसे योग से जुड़ाता है। इसीलिए वो महायोग है। योग में आपको जुड़ना पड़ता है, महायोग आपको जोड़ता है। आपकी बात बीच में ही है। कनाडा में योग चला इंडिया से और इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है योग की। आप जगह जगह दुकान देखेंगे, योगा स्टूडियो, जगह जगह देखेंगे हॉट योगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिन ऋषियों ने जो संपदा मनुष्य को नितांत उत्कर्ष के लिए प्रदान किया था, आज उसे कमर्शियल बनाकर अपनी पेट पोषण की साधन बनाया जा रहा है। और मनगढ़ंत उटपटांग उसका नाम देना और उटपटांग क्रियाओं को योग का नाम देना, ये इसके ऊपर योग काउंसिल बनना चाहिए भारतीय योगी मनुष्यों के बीच में और उनके मापदंड पर चलना चाहिए। इसको हम आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को सावधानी कराते हैं कि ऐसे अपराध आप न करें। और देखिए, सारी दुनिया में लोग कहते करो योग रहो निरोग, मगर आप मेरे से सहमत होंगे कितने बहनें हैं, कितने भाई हैं जो योग के साथ जुड़ी हैं। वास्तव में देखा सीखी करे जोग, काया छीजे बड़े रोग। गुरु गोरक्षनाथ जी ने आज से 1000 वर्ष पहले कहा कि ये देखा सीखी करने का चीज़ नहीं है, ये गुरु शिष्य सीख कर जानकर बूझकर जीवन में उतारने की चीज़ है। और आप हुई चला दो और करो जोग रहो निरोग, बात तो सही है कि जोग हो जाए, योग की क्रियाएं हो जाए तो निरोग तो हो जाएंगे, परंतु प्राणायामात रोगात भयम, यदि बिना जाने प्राणायाम करेंगे रोगी हो जाएंगे।
किसी चीज से उपचार होगा नहीं। बाकी योग सीधा नहीं की जाती, उसके अंगों को भी पालन करना चाहिए। योग करने वाले व्यक्ति को जीवनचर्या, भोजनचर्या भी तद्रूप हो और अभ्यास में निरंतरता हो। अभ्यास किया जाने वाला आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि आधिकारिक गुरु जिसके द्वारा जिन्होंने उसके अनुभव किया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति प्रशिक्षण दे, तब तो फिर जीवन रूपांतरण हो जाएगा। परंतु आज जिस प्रकार से मनगढ़ंत ढंग से चल रहा है, ये चिंता की विषय है। और एक और बात कहना चाहूँगा बाबा, 150 साल से ज़्यादा कनाडा में इमिग्रेशन हो गई जी। हमारी चौथी या पांचवी पीढ़ी जो है वो अब कनाडा में है, और यंग पेरेंट्स को लेके अपने बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है। वो ड्रग्स की, अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनकी बदल रही है, लिंग बदल रहे हैं। इस सारी चीज़ को देखते हुए आपका संदेश हमारे परिवारों को क्या है? इसीलिए मैं हिमालयन विजडम लेकर आया हूँ। जब जब भी धरती में मनुष्य का मानवत्व विकार के चंगुल में पड़ जाता है, तब हिमालय से ही ऐसा ज्ञान का उदय हुआ जिसके द्वारा लोगों को मार्ग मिला है। अब वही समय आ रहा है। आज मनुष्य की अपने जीवन की परिभाषा मनमाने हो गई है। जीवन की उद्देश्य पता ही नहीं, उद्देश्य विहीन हो गए लोग। ऐसे परिस्थिति में हम विशेष करके पूर्वीय दर्शनवादी सनातनियों को विशेष सावधान रहना जरूरी है। मेरा मानना यह है कि भारतवर्ष से यदि कोई भी एक सनातनी बाहर किसी भी दुनिया में जाता है तो एक धर्म बीज है, वो एक विजडम की बीज है, वो बीज बन के गया है, केवल रोजी रोटी के लिए नहीं। ये बात हमें समझना चाहिए। रोजी रोटी तो एक बहाना है, एक माध्यम है, परंतु इतने ही तो जीवन नहीं है। हम पशु तो नहीं हैं। हाँ, मान लेते हैं पंछी एक घोंसले से उड़कर फिर कहीं और घोंसला बना लेती है, वो पंछी है, पशु है। पर हम मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं। हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर चिंतन करने का, मनन करने का, सोचने का, निर्णय करने का, परिवर्तन करने का, कर्म करने का क्षमता है। तो इस चीज को हमें अपने संस्कार और संस्कृति को संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में ही जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में रह रहे हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, इन्हें सावधान होना, चिंतित होना जरूरी है। क्योंकि संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार है तो आप मनुष्य हैं, संस्कार नहीं तो मानव आकार के पशु हैं। संस्कार है तो आप देव हैं, संस्कार है तो आप महादेव हैं, और संस्कार से ही आप नारायण बनते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी संस्कार की चेतना जगानी चाहिए। और कृत्रिम नशे में लोग धूत होके पड़े रहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, नानक साहब जी का एक छोटा सा पद है। वो कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात जैसे भांग धतूर के। तो वो जो साधना है, आज महायोग उस समय भारतवर्ष में उदय हुआ जिस समय लोग कर्म कांड के झगड़ा में, संप्रदाय के झगड़ा में, जाति की झगड़ा में और देश बंटवारा के लड़ाई में काटाकाट मारामार चल रहा था। भक्ति युग के मध्यकालीन कहा जाता है। उस समय सभी धर्म के आचार्य दक्षिण भारत में हुए, एक ही आचार्य उत्तर भारत में हुए, वो हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य। 13वीं शताब्दी में भगवान रामानंदाचार्य जी का आविर्भाव हुआ। ये राम के अवतार हैं। उन्होंने पहला अभियान चलाया, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो कैसे करें भजन? आज के स्थिति से भी भयावह स्थिति था उस समय। मुगलों के आक्रमण एक तरफ, अंग्रेजों की आक्रमण दूसरी तरफ, यानी भारतीय संस्कार संस्कृति माथी के ऊपर इतनी बड़ी प्रभाव पड़ रहा था कि कहना पड़ा आचार्य को कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को है। कैसे करें?
योग मार्ग से यदि आप अंतःकरण में पहुंचना चाहते हैं तो योग चित्तवृत्ति निरोध, आपकी चित्तवृत्ति निरोध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तो योग साधन होगा। ज्ञान के माध्यम से आप ईश्वर तक बुझना समझना और अपने को प्राप्त करना चाहते हैं तो सम दम विरति विवेक साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। और भक्ति कर्म मार्ग से आप करना चाहते हैं तो आपका मन चित्त निर्मल होना पड़ेगा। न तो चित्त स्थिर है, न चित्त निर्मल है, न विवेक है, तो व्यक्ति कर्मयोग कैसे करेगा, भक्ति योग कैसे करेगा, ज्ञान योग कैसे करेगा? तीन ही तो मार्ग है। तब आपने विचार करके कबीरदास, रैदास, अनंतानंद, धन्ना, सेन आदि इन महापुरुषों को, नानक आदि महापुरुषों को एकत्रित करके कहा कि कलयुग में ऐसी स्थिति आ गई, निर्गुण निराकार की समझ तो दूर हो गई, सगुण साकार विकार से युक्त हो गया। उभय बीच में ऐसे पंथ चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति को उभय बोध हो। नहीं तो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, तो स्वधर्म निधन श्रेय तक कैसे टिका रहेगा? अपने स्वधर्म में टिकने के लिए आधार चाहिए, आश्रय चाहिए, नहीं तो नशा में लोग धूत में पड़ेंगे। और तरह तरह के नशा है, सत्ता की नशा भी नशा है, बाकी एडिक्शन तो हो ही गया हो। तो बाबा आप महायोग का संदेश लेके आए हैं परिवारों के लिए यहाँ, और धर्म की बात की, सनातन धर्म की। इधर धर्म मर्चेंट इतने आते हैं कनाडा में, जो बिजनेस क्लास में आते हैं, जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, और यहाँ आके संदेश देते हैं माया का त्याग करो। और खुद वो धर्म के मर्चेंट हैं। तो इस पे आपकी टीका टिप्पणी क्या है बाबा? देखिए, पर उपदेश बहु कुशल तेरे, गोस्वामी जी ने कहा दूसरे को उपदेश देना सहज है, खुद के ऊपर पालन करना ये महत्वपूर्ण बात है। मैं कई बार सोचता हूँ, लोग एक माला बैठ की संध्या बंदन नहीं करते और कहते हैं ब्रह्मा जी उतर के उनसे रात दिन बात करते हैं, वो सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, उनकी फोटो गले पर डाल के चल लो तो वो उद्धार हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये सब आपको थोड़ा भूमिका पृष्ठ में बता रहा था कि गुरुओं की कृपा से हम वो चीज़ लेके चल रहे हैं जिसके द्वारा कबीर, रैदास, धन्ना, मेरा, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि महापुरुषों ने चंचल चित्त को स्थिर किया, दूषित चित्त को शुद्ध किया और विवेक युक्त होकर समाज को एक ऐसा सभ्य समाज दिया। क्योंकि मध्यकालीन युग में तुलसी, कबीर, नानक का जो देन है हमारे समाज के लिए, उनकी हमें सदैव दुहाई लेना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। तो ये चीज उन्होंने किस साधना पद्धति से प्राप्त किया, तो उसे सुरति शब्द योग कहा जाता है, जिसे पुराणों में महायुग कहा गया और मध्यकालीन में इसे सुरति शब्द योग कहा गया। सदुकड़ी भाषा में इसे कुंडलिनी योग भी कहा गया और इसे पाशुपत ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे राजगुह्य योग कहा है। इसके परंपरा के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन ये विद्या को मैंने आदि काल में इक्ष्वाकु को प्रदान किया था, हिरण्यगर्भ के द्वारा, वही हंस के द्वारा सनकादिक को प्रदान किया था, वो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। और उसी को स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कबीर, नानक आदि महापुरुषों को प्रदान किया, जो पिछले 200-250 वर्षों से लुप्त हो गई। ये कृपा मार्ग है, इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर में बिना कहे, बिना सोचे परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे मुख से कुछ ऐसी बातें निकले जिससे लोगों को सुनने में परिवर्तन भी आए और जागरण भी हो और लोग सोच में भी पड़े। पर मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आज के युग में कौन किसको कहना मानता है, सब अपने मन मर्जी से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सबकी कर्तव्य यहाँ पर बड़ी चिंतनीय हो जाता है। जब व्यक्ति कहना सुनना छोड़ देता है और न तो अपनी विवेक से कर सकता है, न बड़ों की बुद्धि को धारण कर सकता है, ऐसी स्थिति में वो परिवार भी पतन हो जाता है, वो व्यक्ति भी पतन हो जाता है, वह समाज और राष्ट्र भी पतन हो जाता है। तो एक ही उपाय तब बचती है, या तो तुम शरण करो या कोई ऐसी युक्ति हो जिस युक्ति को चलाने से व्यक्ति के अंदर से पता ही नहीं चले और परिवर्तन आ जाए। बाबा आपका ये संदेश जो है बहुत गहरा है,
लोगों को समझाने को समय लगेगा। मगर एक बात और, अकल्टेड पावर से आपकी बात करता हूँ। आप तो जगत गुरु हैं, महायोग को समर्पित हैं। जहाँ पिछले कई सालों में मैंने देखा बाबा आए जो हवा में से सोने की चैन, हवा में से हार, हवा में से रुद्राक्ष, क्या ये कल्टेड पावर ऐसी एग्जिस्ट करती है बाबा? नहीं। अच्छा। क्योंकि देखिए, यौगिक शक्ति नैसर्गिक है। ये शरीर बिंदु सृष्टि कहलाता है और ज्ञान नाद सृष्टि है। ये दोनों जैसे शरीर के लिए पिता का होना जरूरी है, बिना पिता के शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान इकट्ठा सपने में आके नहीं घुसता, कोई हवा के तरह भीतर नहीं घुसता है। वो आचरण से, तप से, अध्ययन से धीरे 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 परिपक्व होते हुए एक अंतःकरण में व्यक्ति को पहुंचता है। ये सब दुनिया जानती है कि व्यक्ति में समझ, व्यक्ति में सामर्थ्य, व्यक्ति में अनुभव उसके एक्सपीरियंस से आता है और चिंतन से आता है, मनन से आता है। ऊपर से कोई ऐसी शक्ति आ जाए और आप हवा में से कुछ भी निकाल के दे दो, ये तो ट्रिक के सिवा के कुछ भी नहीं। हम लोगों ने खूब सीखा। आपको मैं अभी यहाँ निकाल के दिखाऊं तो दुनिया चीज, थोड़ी सी मुझे टाइम दे दोगे तो मैं ट्रिक इकट्ठा कर लेता हूँ। आपको शिवलिंग चाहो मैं शिवलिंग निकाल देता हूँ, चेन चाहो चेन निकाल देता हूँ। इससे न उस जीव का कल्याण है न उसका कल्याण। बाबा ने जो वर्ड इस्तेमाल किया दोस्तों, ट्रिक, तो ये मैसेज आपके तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँ कितना सुखमय है आज जीवन कि हमारे कनाडा में, हमारे एडमंटन में जगत गुरु, संसार के गुरु आए हुए हैं और हम आपको मुखातिब कर रहे हैं, आपसे रूबरू करा रहे हैं। और मैं बाबा को एक ही नतमस्तक होकर कहना चाहूँगा कि हम जो यहाँ बैठे हैं, जो डॉलरों की दौड़ में भाग रहे हैं रात दिन, उनके लिए बाबा आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है आपके माध्यम से, हमें भी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, क्योंकि हम जल्दी इन चर्चाओं में नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी लेवल से वो जिज्ञासा रख नहीं पाते हैं और समाज के लेवल से भी नहीं आ पाता है। वास्तव में आपने आज की ज़रूरत की और उसमें भी कनाडा को मद्देनज़र रखा है, तो संपूर्ण कनाडा वासी या यूँ कहें कि प्रवासी हमारे जितने भी सनातनी हैं, मैंने सनातनी को इसलिए संबोधन किया कि आप धर्म बीज हैं, आप सबके लिए एक बीज बने। क्योंकि हम हिमालयन विजडम से बिलोंग करते हैं, तो हमारे रोम रोम में, हमारे डीएनए में ये वैदिक सनातन संस्कार पड़ा हुआ है। वैदिक सनातन संस्कार क्या कहता है कि दो के दे के खा, अकेले नहीं खाना है। हाँ? यहाँ तो बर्थडे, मुझे अभी पता चला, बर्थडे पार्टी में लोग बुलाते हैं और वहाँ जाओ तो पेमेंट करके उल्टा खाना पड़ता है। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी में हम खिलाते हैं और यहाँ खवाते हैं, कितनी फर्क है। तो हमारी संस्कृति उदारवादी संस्कृति है, भेदवादी नहीं है। हम उस संस्कार से आए हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि अवश्य आपका जीवन व्यस्त जीवन है, पर किस लिए व्यस्त है, ये मेरा प्रश्न आपसे, कि आप व्यस्त किस चीज को प्राप्त करने के लिए हो रहे हो। यदि आप रोजी रोटी के लिए व्यस्त हो रहे हो तो देखिए, संसार में कोई भी प्राणी भूखा नहीं मरता। भूखा मरने का संदर्भ कोई विकट अवस्था में है और दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा। प्रारब्ध में तुम कहीं भी जाओगे, तुम्हारी कर्म की क्षमता के अनुसार रोटी मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो कर्म करके आया हुआ है। एक व्यक्ति बिना कुछ किए भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है, एक व्यक्ति दिन रात करके भी कुछ नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि सारा प्रारब्ध का खेल तो साथ में पड़ा हुआ है। तो मनुष्य होकर यदि पेट भरना ही एकमात्र धर्म है, तब तो फिर हमें कुछ कहना नहीं तो हम यदि ह्यूमन हैं तो पेट भरने के अलावा इससे आगे जीवन की रहस्य है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, दुखों की निवृत्ति कैसे होगी। एक ही प्रश्न मैं आपको कहूँगा, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दुखों की सदा के लिए निवृत्ति, खत्म कर देना, दुखों को खत्म करना, भूख को, नींद को खत्म करना, सदा सदा के लिए मृत्यु को समाप्त होना है। हमारा दर्शन करता है, ए मनुष्य उत्तिष्ठ बरान्य बोध, ए उठ जाग, क्यों किस लिए जगना है, तमस मा ज्योतिर्गमय,
मृत्युरमाम अमृतम गमय, हाँ, असतमा सदगमय। हम असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व को और जाना है हमें, वो चिंतन हमें करना जरूरी है। पर जो आज के सभ्य समाज खुद को बड़े देश में बड़ी क्वालिफाइड अपने को मानता है, परंतु रोग से ग्रसित है, अपनी आयु एक दिन बढ़ा नहीं पा रहा है, आगे की क्या बात करना है। इसलिए जीवन गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान राम ने रामायण में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो मनुष्य जीवन का फल ये मोक्ष का द्वार है। मनुष्य होकर आप नर से नारायण बन सकते हो, आप जीव से शिव बन सकते हो, आपकी यात्रा नारायण तक की है। आप थको न, आप रुको न, ये छोटे मोटे भूल-भुलैया में फंसो न, ये साधन जोड़ के साध्य के प्राप्त करो। क्योंकि रोटी, मकान, गाड़ी, देश, साधन, कानून, ये साधन है, साध्य भोजन नहीं है। साध्य आपको विजडम है, उस साध्य के लिए आप आगे बढ़ो। हिमालयन विजडम आपको आह्वान करता है और आपके माध्यम से मैं आपको आह्वान करता हूँ। आपके कनाडा में मेरा आने का एक ही मकसद है, एक तो हमें संतों ने जगत गुरु के सम्मान से अभिनंदन किया है, तो जगत में घूमना और जगत में जा के घर घर में जाके उनको जगाना मेरा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को निर्वहन करते हुए कनाडा क्षेत्र में अभी 4-5 सप्ताह में रुकूंगा। इस बीच में जगह जगह आपके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ, आपका जीवन का स्ट्रेस कम करने का, आपको आत्मिक विकास, स्वयं को अप्पो दिप्पो भव, स्वयं प्रकाशित होने, अपने दुख की आप ही निवारण करने की मैं उपाय लेके आया हूँ। वो शाश्वत सनातन उपाय है, मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये अनादिकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए हमारे जितने भी भारतवर्ष का आदर्श पुरुष हैं, इन सब ने उन साधनों के द्वारा अपने दुखों को अंत किया और लोगों का कल्याण किया है। वह है सुरति शब्द महायोग, सिद्ध महायोग, हिमालयन सिद्ध महायोग। इसे पराभक्ति भी कहा जाता है, इसे अनेक नाम से कहा है, सुमिरन, सुरति, शब्द ज्योति, ध्यान, अनेक महापुरुषों ने इसकी उदाहरण दिया। तो आप भीतर से बदलो, बाहर से नहीं बदल सकते हैं। तो ये साधना पद्धति में एक विशेषता है साहब, न जाप, न ध्यान, न योग, न मंत्र, न संप्रदाय बदलना, न किसी को मानना, कुछ नहीं करना है। आप जहां हो, जैसे हो, आप में ही आपको प्रकाशित होना है। यानी अन्य परंपराओं की तरह किसी संप्रदाय में आबद्ध हो जाओ, किसी का भेष लेके फिरो, ये कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहते हो तो हमारे पास हम सनातनी हैं, हम वैष्णव हैं, हम शैवी हैं, हम शाक्त हैं, तो कोई न कोई एक कल्चर तो हमारे साथ ही है। आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हो, मस्ट वेलकम, बट कोई जरूरत नहीं है आप हमारी अनुसरण करो। बस आपके भीतर अपार शक्ति है, अपार ज्ञान है, अपार सुख है। और ये जो जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव, ये जोग जुक्ति जो है ऐसी अद्भुत चीज है कि वो इस तरीके से आपको स्वयं के अंदर में ऐसा प्रतिष्ठित कर देगा कि आप हर समस्याओं को अपने से समाधान कर सकते हो। वहाँ किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं, किसी मांत्रिक की जरूरत नहीं, किसी योगी का जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी का जरूरत नहीं, किसी टूना टोड़के की जरूरत नहीं, किसी की दया की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ने ऐसी सामर्थ्य भर के रख दिया है। बस आप अपने भीतर के ढक्कन खोलो। मैं इतना ही काम करता हूँ महायुग के माध्यम से। उस व्यक्ति के अंदर में अपार सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के ढक्कन थोड़ा सा खोल देता हूँ। बस वो खुद ही अपना ग्रह दोष भी दूर कर सकता है, वो खुद ही तंत्र मंत्र को भी दूर कर सकता है, वो खुद ही नजर जादू टोना को भी दूर कर सकता है, वो खुद ही भूत प्रेत को भी दूर, यानी छुएगा ही नहीं उसको। दूर क्या करना, ये सब चीज होता ही नहीं है, छूता ही नहीं है, छुएगा ही नहीं उसको। ये सारा चीज जो हमारे अंदर में भ्रम है कि ऊपर से किसी ने कुछ कर दिया, क्यों मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, अथवा किसके पास जाऊं, और खुद तो दुख से मरा हुआ है, जाके फिर जो कुछ कमाया वहां दूं तो फिर वो सुख मिले, ऐसा नहीं है भाई। आपके अंदर में
अपार परमात्मा ने क्षमता दिया है। सदगुरु के सानिध्य प्राप्त करो और ईश्वर के अंदर बैठे हुए हैं, उससे आप जानोगे तो जिसके जानते दुख गायब हो जाता है। अंधेरे में लाठी चलाकर अंधकार दूर नहीं होता, तलवार ढाल लेकर जाओ अंधकार दूर नहीं होता, तोप गोले बम चला दो अंधकार दूर नहीं होता। सिंपल सी बात है कि आप एक कैंडल उसके अंदर एक दिया जला दो, अंधेरा दूर हो जाएगा। ऐसे आपके अंदर दिया है, ऑलरेडी है, बस उसको जलाने का काम है, ये गुरु ने हमें सौंपा है। उसके लिए जितने भी हमारे क्षेत्र में, और जैसे ही ये जलाने का काम मेरा है, आपका नहीं है। जैसे मैं जला दूंगा, आज कल परसों दिन प्रतिदिन में आप अपने जीवन में ऐसे रूपांतरण पाएंगे कि आपके भोजन में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन, कर्म में सकारात्मक परिवर्तन। आश्चर्यमय। वो जो व्यक्ति अनेक प्रकार के एडिक्शन में डूबा हुआ है, कुछ ही दिन में महायुग के माध्यम से जबरदस्त हैबिट्स भी कहाँ गायब छूमंत्र हो गए, कोई पता ही नहीं चला। हमने अभी ये साधना ज्यादा लंबे समय से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी उद्देश्य किसी को चेला बनाना नहीं था। मैं खुद ही चेला बनने के लिए आगे बढ़ा, और चेला बनते 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 कब मुझे गुरु की आदेश मिल गई कि दूसरे को भी उद्धार करो, तो हिमालय के क्षेत्र से हमने एक छोटे से रूप में एकदम गोपनीय तरीका से इसका शुरुआत किया। तो हमने देखा कि आज के नौजवानों में विशेष करके, जब ये आपने बताया कि अनेक प्रकार के नशा और हैबिट से बसीभूत हो रखे हैं, उनके ऊपर जब हमने इस विद्या को प्रयोग किया तो महाराज आकाश से ना पाताल का फर्क आ गया। उसके जिस भोजन करने से उससे नुकसान हो रहा है वो उससे छूट रहा है, जिसके संगत करने से उससे नुकसान हो रहा है वो छूट रहा है नेचुरली। हाँ, और जो उसके चारों ओर आसे पासे विरोधी लोग हैं, मित्र हो रहे हैं। जो लड़का जो लड़की रात को घर में लौट के नहीं आते थे वो समय पर आ रहे हैं, जो माता पिता को सुनते नहीं थे वो सुन रहे हैं, जो माता पिता बच्चे को वास्ता नहीं कर रहे थे वो प्राथमिकता दे रहे हैं। इस साधना के बदौलत हमने थोड़ी ही महीने 2 महीने के भीतर के परिणाम ऐसा देखा कि इनके जीवन में चारों ओर से सकारात्मक परिवर्तन इस तरीके से आया। अब विचार बना कि ओहो, ये दिव्य पद्धति, ये दिव्य साधना बिन कहे भीतर से इस प्रकार के रूपांतरण करता है, और रूपांतरित होने वाले व्यक्ति में न दम्भ है, न अहंकार है, न कुछ है, क्योंकि कर्तापन का अहंकार नहीं है वहां पर, ये कृपा से होती है। तो ऐसे अवस्था में इसे एक जगह सीमित नहीं रखना चाहिए, ये तो व्यापक सब जगह के लिए होना चाहिए। मैं कहता हूं दुनिया में महायुग के माध्यम से सिर्फ 3 से 5 मिनट मात्र भी व्यक्ति 24 घंटे में एक बार बैठे ना, तो हमें इतनी विश्वास है कि संसार परिवर्तन हो जाएगा, संसार में सुशासन आ जाएगा, आत्मीयता आ जाएगा, समभाव आ जाएगा, बैर मनस्यता दूर होगी। आज एक दूसरे देश एक दूसरे को खून की प्यासा बनी हुई है, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके विध्वंसक अस्त्र बनाया जा रहा है। रोज दैनिक लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। गरीब के रेखे के लाइन के नीचे कितने सारे परिवार, उनको उपचार नहीं हो रहा है, और धन को आप दूसरे को विध्वंस के लिए खड़ा कर रहे हो। इसका कारण क्या है कि आसुरी संपदा हमारे अंदर हावी हो गई है, क्योंकि हमारी जो अंदर संपदा है या तो दैवी बनती है या आसुरी बनती है। तो आसुरी बनने के कारण समाज खतरनाक में गया है। कानून नहीं रोक सकता है, किसी का बंदूक तोप गोले ये नहीं रोक सकता। ये अगर रोक सकता है तो भगवान श्री कृष्ण की जो थ्योरी है, जो पद्धति है, गीता की जो मार्ग है, वो पद्धति से ही रोक सकते हैं। हम हमारे अंदर में दैवी संपदा को एक्टिव करेंगे तो दुनिया में सबको अंदर हो जाएगा। ये महायोग सबसे अच्छी कुंजी है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं आपको क्या कहूँ, आपने ऐसी बातें हमारे मुंह से निकाला, आपको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और आपके तजुर्बा, आपके अनुभव, आपके प्रश्न करने का तरीका बहुत सुंदर है। और आप, मैं तो कहूँगा आपसे भी, समाज से भी, हमारे जैसे साधु महात्मा के रूप में रहने वाले व्यक्ति सीधा जो कह दे उसको मत मानो। जब तक देखो न निजे न तब तक मानो न गुरु के बहना। पहले उतरो प्रैक्टिकल में। हाँ, अब कोई भी बाबा नाम का व्यक्ति बैठा है
और जो भी कह रहा है सत्य वचन करके मानेंगे तो संसार में ढोंग फैलेगा ही ना। आप प्रैक्टिकल में उतरो ना तो फिर वो भी बाध्य हो जाएगा, नहीं तो केवल उपदेश में रह जाएगा। यही आप सब श्रोताओं को मैं अनुरोध करता हूँ कि जब तक देखो न निज नैना तब तक सुनो न गुरु के बहना। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। सुरति शब्द योग के माध्यम से आपकी अंतर आत्मा की कुंजी खुलेगी, आप सो प्रकाशित होंगे। आपके अंदर अपार सामर्थ्य है। महायोग के क्षणिक चाबी घुमाते ही आप में वो सामर्थ्य आ जाएगा। आइए आप सब, ये नाम भक्ति योग साधना इसे कहा जाता है। इसे भगवान की रोम रोम में सुमिरन हो जाएगा, और सुमिरन हो जाने के बाद आपके जीवन में कुछ भी दुखों का शेष नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी कल्याण हो। जय श्री राम।